चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली खबर है, नेताजी को राष्ट्रपुत्र घोषित करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए सख्त लहजे में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। यह याचिका स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना इंडियन नेशनल आर्मी (INA) को लेकर थी, जिसमें मांग की गई थी कि INA को भारत की आज़ादी दिलाने का श्रेय आधिकारिक तौर पर दिया जाए और नेताजी को राष्ट्रपुत्र घोषित किया जाए। साथ ही 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर 21 अक्टूबर INA के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए। यह याचिका पिनाका पानी मोहंती ने दायर की थी और कोर्ट ने इसको खारिज करके उनको फटकार लगा दी है। अगली खबर बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रखने वालों के घर पर रेड कर रहे हैं। आपका क्या इरादा है? क्या आप मुझे मरवा कर बंगाल जीतना चाहते हो? अगर आप मुझे मरवा कर बंगाल जीतने का प्रयास करना चाहते हैं तो कोशिश ना करें। माकपा के समय में भी मारने की कोशिश हुई है। ये बात ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा के घर पर केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ने के बाद कहा। अगली खबर भी बंगाल से आ रही है। वोट नहीं दिया तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। इस अफवाह के कारण बंगाल लौट रहे मजदूर ट्रेनों में खचाखच भीड़। जी हां, वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच कई शहरों से लोगों के बंगाल लौटने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन में ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के बाहर हो चुका है। विभिन्न शहरों से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वापस लौट रहे हैं, जिसमें ट्रेनों और स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। अगली खबर ईरान को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने होर्मुज में गोलियां चलाने का फैसला किया। ये हमारे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन है। उनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और यूके के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर चलाई गई थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसका हम संपूर्ण विरोध करते हैं। अगली खबर बिहार से आ रही है। चिंता न करें, सब अच्छा होगा, जेडीयू की बैठक में बोले नीतीश कुमार। जी हां, जदयू विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला सामने आया है। पार्टी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नया नेता चुनने का काम किया है, अधिकृत कर दिया है। इस दौरान नीतीश ने कहा कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। तंजीर ने जबरन पिलाई शराब, शारीरिक संबंध के दौरान हटाई तुलसी की माला। जी हां, महाराष्ट्र के नासिक में धर्मांतरण से जुड़ा एक और हैरान करने वाला मामला सामने आ गया है। यहां तंजीर इनामदार नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक लड़की का धर्मांतरण कराने की कोशिश की है। आरोप है कि उसने लड़की को जबरन शराब पिलाई, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हुए उसके गले से तुलसी की माला हटा दी। आरोपी ने उससे कहा कि गजवा-ए हिंद करना है। इसके बाद लड़की को लब बाइट दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला पंचवटी पुलिस थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट तंजीर ईमानदार पर साथ पढ़ने वाली लड़की को दूसरे धर्म के प्रति प्रेरित करने का आरोप लगा है। नासिक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने गले से तुलसी की माला निकालने और गजवाए हिंद करने की बात कही है। तंजीर को 22 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि दोनों का प्रेम संबंध था। सारे आरोप झूठे हैं। अगली खबर बंगाल से आ रही है। बीजेपी का चुनावी ऐलान। बंगाल में सत्ता बदली तो पत्रकारों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहुत ही तगड़ा ऐलान कर दिया है। हर पत्रकार को 5,000 रुपए हर महीने देने का वादा कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। बंगाल चुनाव को लेकर रवीश कुमार ने कहा है, इतना ही करना है तो चुनाव ही क्यों कराना, दिल्ली में बैठकर रिजल्ट छाप लीजिए। टीएमसी नेताओं के घर पर ईडी की छापेमारी पर बोले रवीश कुमार ये बात। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। 2021 में टीएमसी ने जिन 5 जिलों से 215 में से 110 सीटें जीती थी, उन्हीं 5 जिलों से पूरे राज्य में कुल डिलीट किए गए हैं लगभग 50% वोट। ये बात मैं नहीं, ये बात द यूनिट की रिपोर्ट कह रही है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। बदला या फिर एक्सीडेंट, कामसूत्र बाबा का पर्दाफाश करने वाले डॉक्टर की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, महाराष्ट्र में चर्चित कामसूत्र बाबा अशोक खरात को जेल भिजवाने वाले बिजनेसमैन डॉक्टर जितेंद्र सेलके और उनकी पत्नी अनुराधा की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। बेटा गंभीर रूप से घायल है। सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, या फिर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर एक्सीडेंट करवाया गया है। अब चलिए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। जनगणना के नाम पर हो सकता है स्कैम, बच के रहिएगा। जी हां, 1 अप्रैल 2026 से देश के कई राज्यों में जनगणना शुरू हो चुकी है। इसका पहला फेज 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसी आशंका जता रहे हैं कि स्कैमर्स जनगणना के नाम पर ठगी कर सकते हैं, इसलिए जनगणना की सही प्रक्रिया समझना जरूरी है। अब चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। नींद की गोलियां देकर बेटियों को उतारा मौत के घाट, घर में लगवाए थे 6 कैमरे। जी हां, कानपुर शहर में एक ऐसी जघन्य वारदात ने पूरी
इलाकों को सदमे में डाल दिया है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। रविवार तड़के कानपुर के नवबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत किरवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में एक पिता ने अपनी ही 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी पिता ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दे दी। इस खौफनाक घटना ने न केवल परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल छा गया है। पुलिस के प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले बड़ी बेटी का गला दबाकर हत्या की, फिर छोटी बेटी का गला दबाया। इसके बाद उसने चापड़ को गर्दन पर रखकर हथौड़े से वार किया ताकि बच्चियां किसी भी सूरत में जिंदा ना बच सकें। आरोपी ने एक बेटी की हत्या रात 1 बजे और दूसरी बेटी की हत्या सुबह 3 बजे की। हत्या के बाद वह करीब 3 घंटे तक शवों के पास ही बैठा रहा। अंत में सुबह करीब 4:30 बजे उसने खुद 112 कंट्रोल रूम को फोन कर बताया, मेरी 2 बेटियों की हत्या हो गई है और उनके पिता ने ही उन्हें मार दिया है। पुलिस को शक है कि आरोपी ने पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाई, जिसकी वजह से पत्नी और बेटा गन्नू अलग कमरे में गहरी नींद में सो गए थे। पुलिस ने उन्हें खुद जगाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच कर रही है। अगली खबर फिर बंगाल चुनाव को लेकर आ रही है। बंगाल के फरक्का में कांग्रेस कार्यकर्ता के आवास पर बम विस्फोट किया गया है। जी हां, बंगाल के फरक्का में कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील शेख के आवास पर बम विस्फोट हुआ है। यह घटना सोमवार सुबह मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का पुलिस स्टेशन के दीप चंद्रपुर में हुई। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर को सील कर दिया है और छानबीन जारी रखा है। अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार से नहीं हटेगी शराबबंदी, शौकीनों को नए सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बैड न्यूज, चला अटल मूव। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सत्ता की कुर्सी थामने से पहले जो नीतीश नीति से जुड़े रहने का वादा किया, उसके प्रति अटल मूव दिखा दिया है। एक ही झटके में एनडीए गठबंधन के साथी दलों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अपना इरादा साफ कर दिया है। मेरा मकसद सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि अपने आदर्श रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनाई सुशासन और विकास की लीक पर चलना है। सम्राट चौधरी का यह अटल रूप तब दिखा जब साथी दलों के कुछ नेताओं ने समीक्षा कर शराबबंदी को समाप्त करने की सुझाव दी। चलिए जानते हैं कि साथी दल के नेताओं ने क्या कहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना रुख क्या रखा। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में कल बताऊंगा। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को पिछड़ों का सबसे बड़ा मसीहा बताते हुए कहा कि 2029 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही देश के ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास आरक्षण लागू करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसे राहुल गांधी के पीएम बनते ही पूरे देश में साबित कर दिया जाएगा। अगली खबर फिर बंगाल चुनाव को लेकर है। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो वापस होंगी गोरखा समाज पर दर्ज सभी पुलिस केस। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ये बात कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए बड़ी चुनावी कार्ड खेला है। शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही गोरखा मुद्दे का समाधान उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। पिछड़े आंदोलनों के दौरान गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। अगली खबर हैरान और चौंकाने वाली है। चोरी के बाद एसी चालू कर सो गया चोर, 6 घंटे की नींद ली फिर निकल गया। जी हां, गुजरात में पड़ रही भीषण गर्मी से चोर भी परेशान है। इसी वजह से एक चोर ने चोरी करने के बाद दुकान में लगभग 6 घंटे तक आराम किया। चोरी करने के बाद वह एसी चालू करके सोता रहा। सुबह दुकान से बाहर निकला। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो देखने के बाद दुकान मालिक ने शिकायत की है। नवसारी में पड़ रही तेज गर्मी से राहत पाने के लिए चोर चोरी करने के बाद एसी चालू करके 6 घंटे तक सो गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10:26 पर नकाबपोश आदमी ताला तोड़कर एड एजेंसी के ऑफिस में घुस गया। उसने ऑफिस के ड्रावर से 60,000 रुपये और कैश और 10 ग्राम चांदी चुरा ली। चोरी का माल मिलने के बाद तस्कर ने बाहर की गर्मी से बचने के लिए ऑफिस का एसी चालू कर दिया। वह एक कुर्सी पर बैठकर आराम करता हुआ दिखा। ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि चोर 10:26 पर घुसा और सुबह 4:53 पर ऑफिस से बाहर निकला। करीब 6.5 घंटे एसी की ठंडी हवा में आराम करने के बाद वह सूरज निकलने से पहले शांति से निकल गया। जी हाँ, इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कहिए। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। नीतीश कुमार का ऐलान है, बिहार छोड़कर नहीं जाऊंगा, सरकार पर नजर रखूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार भले ही इस्तीफा
इस्तीफा दे चुके हैं और उनके सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी ताजपोशी हो गई है। लेकिन नीतीश कुमार का मन बिहार से छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली सरकार पर नजर रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के पटना सरकारी आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। पार्टी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना। जेडीयू बैठक के बाद नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि वे पूरे बिहार का दौरा करेंगे और बिहार वालों के लिए खुशखबरी यह है कि बिहार छोड़कर नीतीश कुमार नहीं जाएंगे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है सब कुछ ठीक होगा, टेंशन की कोई बात नहीं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीतिक पिच पर उतर चुके हैं। वो भले ही डिप्टी सीएम ना बने हों लेकिन लगातार एक्टिव हैं। निशांत बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पटना पार्टी ऑफिस में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में पिता पुत्र की जोड़ी बिहार की राजनीति में नया गुल खिलाने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में एक्टिव रहकर अपने बेटे निशांत के लिए सियासी जमीन तैयार करने का भी रोल अदा करेंगे, इसलिए दिल्ली से ज़्यादा पटना और बिहार में समय देने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि अपने सानिध्य में निशांत को रखकर राजनीतिक दांव पेंच सिखाने का काम करेंगे। यही वजह है कि उन्हें डिप्टी सीएम चुनने में बहुत ही रणनीति चाल चली है। अगली खबर खेल जगत को लेकर है। मैं अफगानिस्तान के लिए ही खेलूंगा, राशिद खान ने भारत की नागरिकता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हां, दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाने वाले अफगानिस्तान के राशिद खान ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनको ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से खेलने का ऑफर मिला था। राशिद ने अफगानिस्तान के लिए ही खेलने का फैसला किया। वो हर हाल में अपने देश के लिए ही खेलना चाहते हैं।